पार्वती अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी। उसके घर का हर एक सदस्य एक अच्छी नौकरी कर रहा था, इसलिए पार्वती को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई सिवाय बहू के। ऐसे ही एक दिन पार्वती का बेटा पवन घर आता है और पार्वती खाते समय उसकी शादी की बात छेड़ देती है। पवन बेटा, अब तेरी माँ बूढ़ी हो रही है। मुझ बुढ़िया में इतनी हिम्मत नहीं है कि घर के काम कर सकूं, इसलिए तो मैंने अपनी रिटायरमेंट भी ले ली। हाँ तो माँ, आपको नौकरी करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप घर में आराम करो। मैं तो कहता हूँ पापा को भी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मैं अकेला ही घर संभाल सकता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी मेरा रिटायरमेंट होने का समय नहीं हुआ और मैं घर में रहकर करूँगा अभी क्या। मेरा दफ्तर ही मेरे लिए खुशी की जगह है। मुझे तो असली खुशी अपनी नौकरी से ही मिलती है। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। उम्र हो गई है, पर अब भी आपका दिमाग ना बच्चों वाला है। अरे हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, मैं उसकी शादी की बात कर रही हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में कोई बहू आए? अरे भाग्यवान, अब हमारा बच्चा बच्चा नहीं रहा। वो अपना भला बुरा जानता है। जब वो कहेगा हम उसकी शादी करवा देंगे। आप तो रहने दीजिए। आपसे बात करना मतलब कि दीवार में सर फोड़ने जैसा है। बेटा तू बता, तूने कोई लड़की पसंद करी है या मैं तेरे लिए कोई लड़की देख लूँ? हाँ, आप लोगों को जो ठीक लगे आप करो। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। इतना बोलकर पवन वहां से चला जाता है। पवन की ये बात सुनकर पार्वती बहुत खुश होती है और बिना कोई देरी करे पवन के रिश्ते की बात हर जगह फैला देती है। समय यूं ही गुजरता है और पार्वती अपने बेटे की चट मंगनी पट ब्याह करवा देती है। शादी के बाद पार्वती की बहू नैना ही ऐसी थी जिसने ना कभी नौकरी की थी और ना ही उसे नौकरी करनी पसंद थी। ऐसे ही एक दिन नैना अपनी सास के साथ किचन में खाना बना रही होती है। तभी पार्वती नैना से कहती है, बहू मैं ये तो नहीं जानती कि तूने कभी नौकरी क्यों नहीं की, पर अगर तेरा कभी भी मन हो नौकरी करने का तो तू हिचकिचाना मत, आराम से करना। हमारे घर में नौकरी को लेकर कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। माँ जी आप सच में बहुत अच्छी हैं। मेरी तो जितनी भी सहेलियाँ हैं वो सब नौकरी करती हैं, पर बेचारी शादी के बाद नौकरी नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं है बहू का नौकरी करना। अरे बहू तू फिक्र मत कर, तुझे नौकरी करने से कोई मना नहीं करेगा। हमारे घर में सब नौकरी करते हैं, यहाँ तक कि मैं भी करती थी, पर अब ना मुझसे नौकरी हो नहीं पाती। और अब नौकरी करके मुझे करना भी क्या है, पर तुझे करनी हो तो तू बता देना। नहीं नहीं माँ जी, मुझे नौकरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो नौकरी से ज़्यादा अपने बिजनेस में दिमाग लगाती हूँ। वैसे ना मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहें तो बताऊँ? पार्वती अपनी बहू का इंटरेस्ट जब बिजनेस की ओर देखती है तो उसे और अच्छा लगता है कि उसके घर में एक समझदार बहू आई है। इसलिए पार्वती भी घर के सारे काम खत्म करके अपनी बहू का आइडिया सुनने लगती है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। वैसे भी घर के सारे काम खत्म हो गए। घर में किसी को बिजनेस भी करना चाहिए और बिजनेस तो बहुत अच्छी चीज़ है। बता तेरे पास कौन सा आइडिया है, तुझे कौन सा बिजनेस करना है? माँ जी मैं क्या कह रही थी कि मुझे ना नूडल्स बनाने आते हैं। क्यों ना आप और मैं मिलकर नूडल्स का छोटा सा ठेला खोल लें। फिर जैसे हमारी कमाई होगी हम अपनी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे और 10-15 आदमियों को रख लेंगे। आजकल लोगों को ना नूडल्स बहुत पसंद होते हैं। हमारी बहुत अच्छी कमाई होगी। बहू तेरा आइडिया इतना भी बुरा नहीं है, पर तुझे तो सिंपल नूडल्स आते हैं ना बनाने, और मुझे तो नूडल्स बनाने भी नहीं आते। अब हम दुकान खोलेंगे तो एक ही तरह के नूडल्स तो बिकेंगे नहीं, इसलिए तू मेरी मान तो कोई दूसरा बिजनेस करने की सोच। बिजनेस में पहले पैसे लगाने पड़ते हैं और दिमाग भी। तू कोई ऐसा बिजनेस सोच जिसमें तेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता हो और वो काम तुझे बहुत अच्छे से आता भी हो। माँ जी बिजनेस में पैसे नहीं सिर्फ दिमाग लगता है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए आपको मेरा प्लान अच्छा नहीं लग रहा। पर एक दिन देखना, मैं इसी तरह से छोटे छोटे बिजनेस डालूंगी और रातों रात अमीर हो जाऊंगी। फिर हमें नौकरी या किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। नैना का कॉन्फिडेंस देखकर पार्वती का कॉन्फिडेंस हिल जाता है और वो अपनी बहू से कुछ नहीं कह पाती। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन पवन ऑफिस का काम रात को घर आकर करता है। सभी सोने की तैयारी में लगे होते हैं, पर बेचारे पवन की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। इसलिए मुझे नौकरी पसंद नहीं है। पता नहीं ये कंपनी वाले खुद को क्या समझते हैं। उन्होंने तो आपको उल्लू बना दिया है। उल्लू की तरह आप सारी रात उठकर काम करते हो और सुबह काम लेकर ऑफिस भाग जाते हो। नैना, जिंदगी में स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है और ये भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आज मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा प्रमोशन कैसे होगा और फिर मेरा घर कैसे चलेगा? तुम लोगों की ज़रूरतें और सपनों को भी तो मुझे ही पूरा करना है ना। नौकरी करने वाला इंसान कभी भी सपने पूरे नहीं कर सकता, वो सिर्फ ज़रूरत ही पूरी कर सकता है।
इसलिए मैं तो कहती हूँ अपना कोई बिजनेस कर लेते हैं। चलो अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात। बिजनेस ज़्यादा अच्छा है और नौकरी बिल्कुल ख़राब है। तो अब तुम मुझे बताओ कि हम कौन सा बिजनेस करें जिसमें पैसे कम लगे और हमारा बिजनेस अच्छे से चल पड़े। कोई भी बिजनेस ऐसे ही नहीं चलता, उसके लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो आपसे कह रही थी कि क्यों ना हम ऑनलाइन बिजनेस डालें, जैसे मीशो, मिंत्रा, इन पर हम अपना खुद का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। बहुत सेल होगी उसमें, अच्छी कमाई है। और अगर ऑनलाइन हमारा सामान नहीं बिकेगा तो क्या हुआ, ऑफलाइन तो बिक ही जाएगा ना। तुम्हारी बात तो सही है नैना, पर मुझे ना इसका कोई नॉलेज नहीं है और ना ही तुम्हें। और बिना नॉलेज के हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते। हमें वही बिजनेस करना चाहिए जिसके बारे में हमें पता हो। कोई भी कुछ भी अपने आप नहीं सीखता। जब इंसान किसी काम को करता है तो वो अपने आप सब सीख जाता है। हम जब अपना बिजनेस डालेंगे तो हमें अपने आप सारी नॉलेज मिल जाएगी। एक बार करके तो देखो। नैना को समझा पाना बहुत मुश्किल था और पवन उसके साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे छोटे बच्चों की तरह समझाता है। तुम बिल्कुल सही हो, पर हर बिजनेस के लिए दिमाग के साथ पैसे भी चाहिए। अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा और हमारा बिजनेस नहीं चलेगा तो घर चला पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे नौकरी करने दो और तुम अपना बिजनेस डालो। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। फिलहाल के लिए सो जाओ, बहुत रात हो गई है। इस तरह से पवन नैना को सो जाने को कहता है और खुद भी सो जाता है। पर नैना को अपने पति की बातों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि नैना हमेशा अपने ससुराल वालों को बिजनेस करने के प्लान बताती और उसके घर वाले उसके बिजनेस के आइडिया को बेकार समझकर नजरअंदाज कर देते। जिसके बाद नैना खुद अपना बिजनेस करने की सोचती है। और एक दिन, हाँ भैया, बस यही लगा दो। आइसक्रीम की रेडी और जो भी मार्जिन होगा ना, आपको हर महीने मिल जाया करेगा। वो सब तो ठीक है बहन जी, पर आइसक्रीम की रेडी का अच्छे से ख्याल रखना। अरे बहू, ये सब क्या है? बिना बताए तो घर के बाहर आइसक्रीम की रेडी खड़ी कर रही है। किसकी है ये रेडी? अपनी है माँ जी, और किसकी होगी? आप सब तो बिजनेस के नाम से ही डर जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा पहला कदम क्यों ना मैं ही उठा लूं। आइसक्रीम बहुत बिकती है, हम अपना पहला बिजनेस आइसक्रीम से ही शुरू करेंगे और उसके बाद एक एक करके और भी बहुत सारे बिजनेस चालू करेंगे। अरे पर बहू, अब तो सर्दी आने वाली है और सर्दियों में आइसक्रीम की कहाँ इतनी बिक्री होती है? माँ जी, आइसक्रीम सर्दी हो या गर्मी हर मौसम में बिकती है और आजकल की नई पीढ़ी को तो सर्दियों में ही आइसक्रीम खाने में मज़ा आता है। आप बस देखते रहिए, मैं इस बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हूँ। नैना अपनी सास की एक नहीं सुनती और आइसक्रीम की रेडी लगा देती है, पर नैना की आइसक्रीम बिकती ही नहीं, जिसके बाद नैना को नुकसान हो जाता है और नैना दूसरा बिजनेस करने का सोचती है। अब क्या था, एक बिजनेस का नुकसान सहने के बाद नैना महीने भर के अंदर ही दूसरा बिजनेस शुरू कर देती है और घर से ज्यादा कॉस्मेटिक की दुकान बना देती है। अरे नैना बहू, अब तेरे दिमाग में कौन सा नया बिजनेस का प्लान बन गया जो तूने हॉल को ही दुकान में बदल दिया? माँ जी, अपनी सोसाइटी में एक भी कॉस्मेटिक की दुकान नहीं है। एक दुकान है पर वहाँ बहुत महंगा सामान मिलता है। हम अपने घर में कॉस्मेटिक की दुकान खोल के दुकान का किराया भी बचाएंगे और सस्ते में सामान भी बेचेंगे। फिर देखना कैसे हमारी इस छोटी सी दुकान में भीड़ लगी रहती है। बहू, तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है। तू ना अपने बिजनेस पर ध्यान दे और ये बिजनेस भी डूब जाए तो कोई दूसरा बिजनेस कर लेना। जब मैंने तेरा बिजनेस का प्लान सुना तो मुझे लगा मेरे घर में समझदार बहू आई है, पर अब तो मुझे ही अफसोस हो रहा है। इतना बोलकर पार्वती वहां से चली जाती है, पर नैना को अपनी सास की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी कॉस्मेटिक की दुकान खोलकर बैठ जाती है। पर नैना को कॉस्मेटिक के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस वजह से उसका ये बिजनेस भी डूब जाता है। अब इसी तरह से नैना एक बिजनेस के डूब जाने के बाद दूसरा बिजनेस करती और वो भी डूब जाता। बार बार बिजनेस के डूबने के बाद नैना को अपने घर वालों की बात समझ में आती है। सही कह रहे थे घर वाले, ये बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं है। इन 2 महीनों में मैंने कितने पैसे बर्बाद कर दिए। 2 महीने में ही मैंने अपनी सेविंग के साथ साथ पवन जी की सेविंग भी खत्म कर दी। अब फिर से सेविंग करने के लिए लगता है मुझे खुद भी नौकरी करनी पड़ेगी। शायद ये बिजनेस सच में मेरे बस की नहीं है। बिजनेस के लॉस में जाने से नैना के हाथ के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं। इसके बाद वो अपने घर वालों से ही अपनी नौकरी की बात करती है। पवन जी, पिताजी और मम्मी जी, मैं सोच रही थी बिजनेस में आखिर रखा ही क्या है। ये आजकल बिजनेस ना बड़े लोग ही कर सकते हैं, हम जैसों के लिए तो नौकरी ही अच्छी है। बहू, अब रहने दे।
पूरा घर जानता है कि तेरा बिजनेस और आइडिया दोनों ही फ्लॉप हो गए, इसलिए तू यहाँ नौकरी को अच्छा बोल रही है। अब साफ साफ बता, तू चाहती क्या है? फिक्र मत कर बहू, यहाँ तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तू हमारी बेटी है और गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। और तेरा कहना कोई गलत नहीं है, बस बिजनेस कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तू डर मत, बता अब तू क्या चाहती है? पापा जी, मैं बस अब आप सबकी तरह छोटी सी नौकरी करना चाहती हूँ। नैना की बात सुनकर पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है